पैसिव क्यों लॉन्च हो नहीं हो रही है, ऑन पैसिव क्यों लेट हो रही है, ऑन पैसिव कब अपना लॉन्चिंग करेगी। तो ये सारी टेक्निकल चीजें, ये सारी टेक्निकल चीजें जब तक फुलफिल नहीं होगी, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ऑन पैसिव लॉन्च हो जाए। चलो, आपको लगता है ठीक है 2 महीने बाद ऑन पैसिव को लॉन्च कर देते हैं। लॉन्च करने के बाद क्या के बाद चौथी लेयर है, चौथी लेयर में मेटल डिटेक्शन किया जाता है। जो गूगल के एम्प्लॉइज हैं उसमें से कुछ सिलेक्टेड लोग ही उस पर्टिकुलर फ्लोर तक जा पाते हैं, और उसके बाद दोस्तों 5वीं लेयर आती है जहां पर सारा डेटा स्टोर होता है। और ये जो 5वीं लेयर है जहां पर पूरा डेटा है, बहुत बड़ी हार्ड डिस्क वहां पर लगी है, बहुत बड़े बड़े रैम्स वहां पर है, बहुत बड़े वहां पे सीपीयू प्रोसेसर वहां पे है, और पूरी दुनिया का जो डेटा है ना, वो डेटा उस पर्टिकुलर डेटा सेंटर में है। और उस हॉल में, उस रूम में गूगल के जितने एम्प्लॉय है उसमें से 1%, सिर्फ 1% लोग एंटर कर सकते हैं, 1%। उसके बाद 6वीं लेयर आती है। 6वीं लेयर में क्या होता है, एक केस होती है बहुत बड़ी, और उस केस को लॉक होता है। वो हार्ड डिस्क पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है। जिसे डिस्ट्रॉय करना होता है उस हार्ड डिस्क को वहां से निकाला जाता है और उस पर्टिकुलर केस में रखा जाता है। उस केस के दूसरी ओर से जो गूगल के डेवलपर्स हैं या फिर वहां के जो टेक्नीशियंस हैं उस हार्ड ड्राइव को वहां से निकालते हैं, उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दें, मीन्स उसे पूरी तरह से चूरा किया जाता है, उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जाता है। और ये सारी 6 लेयर प्रोटेक्शन, पता है क्या, ये आपके डेटा को सिक्योर करने के लिए की जाती है। तो डेटा सेंटर ये इतना सिंपल भी नहीं है जितना सिंपल हम बोल देते हैं कि भाई डेटा सेंटर बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है, डेटा सेंटर को कितना प्रोटेक्टिव करके रखना पड़ता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताना चाहता था। और ये सारी चीजें ऑन पैसिव कर रही है। और जब तक ऑन पैसिव के डेटा सेंटर्स पूरी तरह से फुलफिल नहीं होते तब तक हमारे क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन नहीं आएंगे। बाकी जो एप्लीकेशन जो हमारे क्लाउड बेस्ड नहीं है वो एप्लीकेशन तो अभी मार्केट में रन कर रहे हैं, तो वो हम यूज भी कर रहे हैं। बाकी जो हमारे 2-3 एप्लीकेशन है वो क्लाउड पे बेस्ड है, और इसका 80% तक काम हो चुका है। मैंने एक वेबिनार से सुना था कि ऐश सर को डेटा सेंटर बनाने के लिए जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनके तरफ उन्होंने डेटा सेंटर बनाने का जो काम दिया था, तो उन्होंने कहा था कंप्लीट करके देखें। ऐश सर ने कहा कि 6 महीने नहीं, ये काम मुझे 3 महीने में कंप्लीट करके चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। तो हम सिर्फ ये कहते हैं कि भाई ऑन पैसिव क्यों लॉन्च नहीं हो रही है, ऑन पैसिव क्यों लेट हो रही है, ऑन पैसिव कब अपना लॉन्चिंग करेगी। तो ये सारी टेक्निकल चीजें जब तक फुलफिल नहीं होगी, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ऑन पैसिव लॉन्च हो जाए। चलो, आपको लगता है ठीक है 2 महीने बाद ऑन पैसिव को लॉन्च कर देते हैं। लॉन्च करने के बाद क्या करेंगे, क्या चाहिए होगा आपको लॉन्च करने के बाद? लॉन्च का मतलब क्या है, आपके पॉकेट में पैसे आने चाहिए। ठीक है, पैसे भी आ गए आपके पॉकेट में, और कुछ दिनों बाद, तो 1 या 1.5 महीने बाद आपको पता चले कि यार टेक्निकल एरर्स आ चुके हैं, जो डेटा है इतना डेटा बढ़ गया है कि जो होस्टिंग है हमारी उसको नहीं, यहाँ से सिर्फ आगे बढ़े, हम सिर्फ आगे ग्रो करें। ये सारी चीजें ऐश सर सोचते हैं, हम जो सोचते हैं उससे ज्यादा वो सोचते हैं। उन्हें पता होता है कि क्या करने से क्या होगा और किस चीजों के लिए किस चीजों की जरूरत पड़ती है। सारे रिसोर्सेस जब तक फुलफिल नहीं होंगे तब तक नई चीजों को हम मार्केट में नहीं ला सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। ये दोस्तों, ये मैंने आपको जो आज बताया ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, मैंने आपको डेटा सेंटर्स क्या होते हैं, क्या सिक्योरिटी होती है, डेटा सेंटर्स को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है और कितना कठिन काम होता है, और इसके अलावा ये तो सारी जो नेचुरल कंडीशन वो तो चाहिए, सिक्योरिटी तो चाहिए, बट इसके अलावा बहुत सारा अमाउंट भी चाहिए होता है, बहुत सारा रुपया भी चाहिए होता है। जब कोई कंपनी अपना डेटा सेंटर बनाती है तो उस डेटा सेंटर को सिर्फ अपने तक मर्यादित नहीं रखती है। जैसे ये अमेजोन के AWS सर्वर है, गूगल के सर्वर्स है, फेसबुक के सर्वर्स है, IBM के सर्वर्स है, ड्रॉपबॉक्स के सर्वर्स है। तो ड्रॉपबॉक्स में देखिए आपको ड्रॉपबॉक्स एप्लीकेशन को अगर आप डाउनलोड करते हैं तो उसकी मंथली कुछ चार्जेस होंगे जहां पर आप आपके सारे डेटा को रख पाते हैं। ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ना, क्लाउड कंप्यूटिंग सबसे ज्यादा यूज हो रही है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, आपका जो लैपटॉप है या फिर आपके जो आपका जो CPO है, आपका PC है, उसमें जो आपका जो एक्सेस नहीं कर पाएंगे अगर कंप्यूटर या लैपटॉप आपके पास नहीं है। बट यही आपका डेटा अगर क्लाउड पर स्टोर होगा, जैसे IBM का क्लाउड आप लेते हैं, जैसे ड्रॉपबॉक्स
ये है क्लाउड बेस्ड जो सर्वर है अभी वो पिछले 3 सालों से टेक्नोलॉजी आई है, और ये टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बहुत कम पैसों में लोगों को एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है। क्लाउड पे क्या होता है कि क्लाउड पे आपको जितनी स्पेस चाहिए उतनी स्पेस आप ले सकते हैं। आज मान लीजिए आपको जरूरत है 5,000 GB की, आपने 5,000 GB लिया, और कल चल के अगर आपका ट्रैफिक बढ़ता है और आपको जरूरत पड़ जाती है 10,000 GB की, तो आप आपका स्पेस 10,000 GB तक लेकर जा सकते हैं क्लाउड क्लाउड सर्वर में। और आगे चल के अगर आपका ट्रैफिक कम होता है और आपको जरूरत पड़ती है सिर्फ 2,000 GB की, तो आप आपका क्लाउड जो है ना, वो क्लाउड सर्वर के थ्रू आप आपका डेटा जो है उसको कम भी कर सकते हैं। ये जो है ना, ये सारे कमांड आपके हाथों में रहते हैं। अगर आप 2,000 GB यूज कर रहे हैं तो 2,000 GB का आपको पैसा देना होता है। 10,000 GB यूज कर रहे हैं तो 10,000 GB का पैसे देना होता है। अगर 1,00,000 GB यूज कर रहे हैं तो उसके हिसाब से पैसे देने होते हैं। अगर आपका स्पेस बढ़ता है तो पैसे बढ़ जाते हैं, स्पेस अगर घटता है तो पैसे घट जाते हैं। तो क्लाउड सर्वर को सबसे ज्यादा लोग अभी यूज कर रहे हैं। और ऑन पैसिव जो अपने सर्वर्स बना रही है, गूगल के सर्वर्स हैं, अमेजोन के सर्वर हैं। गूगल और अमेजोन ने इतने सारे डेटा सेंटर बनाए हैं और इन सारे डेटा सेंटर्स को सर्वर्स के थ्रू कनेक्ट कर दिया है, अलग अलग सर्वर्स के थ्रू। और किसी डेटा सेंटर पर अगर कोई डेटा है और वहां पे कुछ हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, वहां पे हार्ड डिस्क जल जाती है या फिर नष्ट हो जाती है किसी कारणवश, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरे डेटा सेंटर पर वो सेम डेटा होगा और वहां से उसे एक्सेस किया जाएगा। यानी बैकअप बैकअप चाहिए होता है, सिर्फ एक सिंगल डेटा सेंटर से भी काम नहीं होगा। मल्टीपल डेटा सेंटर्स बनाए जाते हैं और उन्हें सर्वर के थ्रू जोड़ा जाता है, ताकि भगवान न करे कोई हादसा हो किसी के साथ, किसी कंपनी के साथ, और उनका डेटा अगर वहां से मिस हो जाता है तो उनको बैकअप भी मिलता रहे। इश्यूज होते हैं बेसिकली, हैकिंग जो होती है ना, ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जहां पे होते हैं वहीं पे हैकिंग होती है।